देखो बेटा इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा प्लस आल्टा फाई इज इक्वल टू, अगर आपके पास कितना हो, साइन एक्स प्लस का आल्टा वाई हो, तो कहता है कि तो इस इक्वेशन को प्रूव करो। यदि आपके पास टेंजेंट थीटा प्लस का आल्टा फाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का आल्टा वाई हो, तो इस इक्वेशन को प्रूव करो। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन क्या गिवन है आपके पास बेटा, टेंजेंट थीटा प्लस का आल्टा फाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का आल्टा वाई। अब क्या कर लिया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, कॉन्जुगेट लेंगे तो आल्टा माइनस आल्टा में कन्वर्ट, लेफ्ट से भी और राइट से भी। उसके बाद क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 हुई और कॉन्जुगेट वाली सेकंड हुई। तो कहता है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट में टेंजेंट को कन्वर्ट कर लिया साइन बाय कोस में, और राइट में क्या किया, साइन ए प्लस का बी प्लस का साइन ए माइनस का बी। क्या है ये, साइन ए प्लस का बी प्लस का साइन ए माइनस का बी। और ये फॉर्मूला खुल गया बेटा, ये फॉर्मूला बनता है किसका, 2 साइन एक्स कोस बी का, ठीक है, सॉरी 2 साइन एक्स कोस सॉरी साइन ए प्लस का बी प्लस साइन ए माइनस का बी फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए कोस बी का, इसका फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, व्हाट इज ए इज एक्स, व्हाट इज बी इज आल्टा वाई। क्लियर, यहाँ से हमने साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद ऐसा आ जाएगा इधर से ये। अच्छा, यहाँ पे जो आयोटा है, इसको हम आयोटा को ख़त्म करना चाहते हैं। यदि हम आयोटा को ख़त्म करना चाहते तो कोस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाइपरबोला में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ बन गई। अब ये देखो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका बनता है, साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी ऐसा रहा। नीचे देखो, नीचे तो एज इट इज है। उसके बाद इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या बना, साइन 2 थीटा का, और नीचे वाला एज इट इज, उधर वाला भी एज इट इज। अब ये कहता है अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, ये तो हमने ऐड की थी तब आया था, ये कहता है अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते तो, यानी 1 में से हम 2 को माइनस करते तो, ये तो ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा आएगा। और ये फॉर्मूले, यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका बनेगा, 2 कोस ए साइन बी का, 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे फिर वो सेम चीज़ कि एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सोल्व कर लिया, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, क्योंकि बीच में माइनस आ गया तो साइन ए माइनस का बी का। तो यहाँ पे थीटा कैंसिल होएगा, अगर थीटा कैंसिल होएगा तो 2 आल्टा फाई होएगा, और 2 आल्टा फाई को आल्टा साइन हाइपरबोलिक 2 फाई लिख सकते हैं, इधर से सेम इधर से सेम। क्लियर हुआ इतना। अब आल्टा से आल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक 2 फाई डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस, इसके इक्वल आ गया। अब आपके पास सोल्व करने के बाद, एक बार तो ऐड करने के बाद, एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद, एक तो इक्वेशन नंबर आ गई 3rd और एक इक्वेशन नंबर आ गई 4, जो सोल्व करने, एक बार ऐड करने के बाद आई है और एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ये कहता है फिर 3rd और 4th को आपस में डिवाइड कर दो। 3rd और 4th को डिवाइड अगर हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बेटा, देखो ये 3rd इक्वेशन का लेफ्ट और ये 4th का लेफ्ट, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन 2 थीटा, नीचे क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। क्लियर हुआ इतना। राइट हैंड साइड में ये आ गया, ये क्या बना, देखो कोट हाइपरबोलिक बना, क्योंकि कोस बाय साइन आ गया, और नीचे साइन बाय कोस है तो टेंजेंट बना वैसे तो, लेकिन नीचे लिख रखा है तो क्या आएगा, कोट एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो आपको चाहिए थी वही आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये कहता है कि टेंजेंट थीटा प्लस का आल्टा फाई अगर ये हो तो आप इन 2 इक्वेशन को सोल्व करो। टेंजेंट थीटा प्लस का आल्टा फाई ये दे रखा है बेटा, वही टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, टेंजेंट, इसमें देखो थीटा का यूज है ना, थीटा का यूज है, तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में किया था, जब हमें 2a की रिक्वायर्ड थी,
तो हमें टेंजेंट 2a लेके चले थे। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है थीटा की, एक तरह से तो 2 थीटा की रिक्वायर्ड है, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा इसका। 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, पाई प्लस का पाई एन पाई प्लस का पाई बाई 2 इतना बनेगा। क्लियर हुआ? तो हमें 2 थीटा की ही रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या लेके चलेंगे, टेंजेंट 2 थीटा लेके चलेंगे। वही सेम चीज़ जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 में की थी, सभी ने कर ली होगी, देख ली होगी वो वीडियो। तो टेंजेंट थीटा को 2 थीटा को हमने 2 टाइम लिखा, 2 टाइम लिखने के बाद आयटा फाई ऐड कर दिया, आयटा फाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर टेंजेंट एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद हम यहाँ से खोल देंगे इसको, यहाँ से टेंजेंट थीटा प्लस का आयटा फाई की वैल्यू दे रखी है, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा में, इसकी भी वैल्यू है क्योंकि टेकिंग कॉन्जुगेट से निकाल ली थी हमने। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ से 1 और 2 का यूज करते हुए इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करके हमने ये इक्वेशन बना ली। ये इक्वेशन बनाने के बाद कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन गया 1, और 1 में से 1 माइनस होएगा बेटा। जब 1 में से 1 माइनस होएगा तो वैल्यू बनेगी 0 नीचे, डिनोमिनेटर में 0 आएगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी बन गया, और व्हाट इज इन्फिनिटी, टेंजेंट पाई बाय 2 आपको पता है। और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि कैलकुलस के अंदर हमने क्या किया था, यदि आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा हो तो अल्फ़ा को हम क्या लिखते हैं, एन पाई प्लस में बीटा, एन पाई प्लस में बीटा। ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा का काम करेगा और ये बीटा का काम करेगा, तो अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा के ऐड में कितना आएगा, एन पाई ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलस का फॉर्मूला है, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अब यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एन पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस का पाई बाय 4। चलो, ये आपका पार्ट हुआ फर्स्ट। सेकंड पार्ट में एक बार नज़र डालो, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 फाई की। तो 2 फाई की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या लेके चलेंगे, टेंजेंट का एंगल 2 फाई में ही लेके चलेंगे, लेकिन फाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो देयरफॉर उसके साथ क्या आएगा, 2 आइटा फाई। क्लियर हुआ इतना? फिर 2 आइटा फाई को हमने 2 बार में लिख लिया और थीटा ऐड कर दिया, थीटा माइनस कर दिया, टेंजेंट एक्स माइनस आइटा, टेंजेंट एक्स माइनस का वाई का फॉर्मूला खोल दिया और ऊपर से वैल्यू शिफ्ट कर दी साइन कोस वाली। शिफ्ट करने के बाद इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद नीचे आ जाएगा 2, ऊपर भी आ जाएगा 2, और 2 आने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आइटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू साइन अल्फा आ गया। इसका मतलब कि टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 फाई को हम एक्सपोनेंशियल में ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो एक्सपोनेंशियल में रिक्वायर्ड थी, तो देयरफॉर हमने टेंजेंट 2 फाई को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हुआ इतना? क्यों किया? क्योंकि हमें जैसी जरूरत था वैसे ही तो चेंज करेंगे फंक्शन को। अब ये कहता है कि अप्लाइड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वी गेट। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या होता है बेटा? देखो, आपके पास अगर अल्फ़ा बाय बीटा हो, अल्फ़ा बाय बीटा हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अल्फ़ा प्लस का बीटा बीटा प्लस का अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय बीटा माइनस का अल्फ़ा, ऐसे। क्लियर? समझ आ गया? तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे x बाई वाई होगा तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि y प्लस का x डिवाइड बाई y माइनस का x। कहने का मतलब कि ऊपर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐड हो जाएंगे और नीचे क्या होगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होएगा। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाना है, तो मैं एक पेज ले लेती हूँ। जैसे कि e की पावर 2 फाई माइनस का e की पावर माइनस का 2 फाई, ऊपर क्या होगा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही ऐड करने हमने। तो डिनोमिनेटर इसका ये है, देखो ये तो मैंने न्यूमरेटर लिख दिया और ये नीचे वाला क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर। और नीचे क्या करना है बेटा डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर दे रखा आपको वो तो यूँ का यूँ रखो। डिनोमिनेटर तो देखो मैंने यूँ का यूँ रख दिया, इस डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, यानी e की पावर 2 फाई माइनस का e की पावर माइनस का 2 फाई। क्लियर?
सॉरी ये प्लस का आएगा। समझ आ गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना बना 2e⁻²⁵। नीचे कितना बना देखो, इससे कैंसिल हो गया 2e⁻²⁵। तो यही तो चीज़ लिखी है यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। राइट में तो कुछ नहीं है, राइट साइड में तो 1 ऐड हो गया ऊपर, और नीचे 1 में से ऊपर वाला माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट साइड में क्या आएगा 1 प्लस का साइन अल्फ़ा। 1 को क्या लिख लिया बेटा, 1 को लिख लिया इसने cos²α/2 प्लस का sin²α/2, क्योंकि लिख सकते हैं ये कितना होता है, देखो ध्यान से, ये कितना होता है cos² प्लस sin² 1 ही तो होता है, तो 1 को ऐसे लिख लिया। इसको क्या लिखा, साइन अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एंगल का हाफ कर दिया, कोस एंगल का हाफ कर दिया, लिख सकते हैं। इसको कुछ फॉर्मूले से खोला, साइन 2α की फॉर्मूले से, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा जितना भी यानी एंगल जितना भी हो उसका आधा हो जाता है। एंगल अल्फ़ा है तो α/2 आ जाएगा, 2α होता तो अल्फ़ा आ जाता, 4α होता तो 2α आ जाता, अगर α/2 होता तो α/4 आ जाता। फिर क्लियर हुआ, जितना भी एंगल है उसका आधा हो जाएगा यहाँ पे। 1 माइनस का साइन अल्फ़ा अगर हो तो क्या होगा, 1 को तो लिख लिया ऐसे, साइन अल्फ़ा को फिर ऊपर वाले फॉर्मूला की तरह लिख लिया। फिर क्या होगा इससे ये होगा बेटा, ये ऊपर वाला अब आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बनी, a + b का होल स्क्वायर की। नीचे वाली आइडेंटिटी बनी a - b का होल स्क्वायर की। क्लियर हुआ। तो ऊपर वाली किसकी बनी, a + का b का होल स्क्वायर की, मतलब कि cos ऑफ α/2 प्लस का साइन ऑफ α/2। नीचे क्या बना, cos α/2 माइनस का साइन α/2 का होल स्क्वायर बना। इधर क्या था, इधर था e⁻² डिवाइडेड बाय e⁻⁻²। नीचे पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, तो 4 में कन्वर्ट। अब क्या कर लेंगे यहाँ से, टेकिंग √ ऑन बोथ साइड। √ ऑन बोथ साइड तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, यहाँ पे √ मतलब 4 का हाफ हो जाएगा तो 2 में कन्वर्ट। क्लियर हो गया। और इधर से ये स्क्वायर पावर हट जाएगी। उसके बाद टेंजेंट π/4 प्लस का α/2, तो e⁻² = टेंजेंट π/4 प्लस का α/2। क्लियर हुआ इतना। कोई डाउट हो तो बता देना बेटा।